टू आनंद परमार क्लासेस। आधुनिक भारत की श्रृंखला में पिछला जो वीडियो है अपना वो गांधी युग का था। गांधी जी के बारे में मैं सारी जानकारी बता चुका हूँ। आज गांधी जी के अपन सत्याग्रह पढ़ते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए भारत में, है ना। गांधी जी की भारत वापसी हो गई है 1915 में। ठीक, चले। हाँ, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कौन सा 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चल। अब गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक, क्लियर है इतनी बात है। तो यह है चंपारण सत्याग्रह। देखो ऐसा कुछ है ये सत्याग्रह, फोटो देख लो आप लोग, पुरानी है, दिखेगी नहीं आपको सही साट, है ना। डिजिटल कैमरा नहीं था उस समय। चल, अब देखो बात समझो। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है। भारत में पहला सत्याग्रह, है ना, ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चंपारण में किसानों की समस्या का निवारण करने हेतु, चंपारण कहाँ है? तो ये बिहार के तिरहुत संभाग के तराई क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। यहाँ पर क्या थी? एक 3 कठिया प्रणाली थी। अब देखो ये क्या थी 3 कठिया, तो जिसमें उपजाऊ भूमि पर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की क्या करनी पड़ती थी? खेती करनी पड़ती थी। और यह लगभग 100 वर्षों से चला आ रहा था। ठीक, 3 कटिया पद्धति से छुटकारा पाने के लिए भारतीयों को लगान कानून के तहत मनमाना कर देना पड़ता था। ठीक, क्लियर इतनी बात है। आगे समझो। 19वीं सदी के अंत तक कृत्रिम रंगों का विकास हो गया, मतलब नए नए रंग बन गए, जिससे नील की मांग जो है वो कम हो गई। और क्या हुआ? जिससे मकान, जो नील बागान मालिक है, कारखाना मालिक है और अंग्रेज, इन सबको क्या होने लग गया? नुकसान होने लग गया। अंग्रेज और किसान 3 कटिया पद्धति से मुक्ति पाना चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने 3 कटिया पद्धति को समाप्त करने के बदले किसानों से बोला कि तुम बहुत ज़्यादा कर दो हमको। बोले 3 कटिया पद्धति हम खत्म तो कर देंगे, परंतु आप कर दो हमें बहुत ज़्यादा। तो भैया गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद राजकुमार शुक्ल के कहने पर कहाँ आए? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण आए, मतलब किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1917 में गांधी जी चंपारण के मोतिहार स्टेशन पहुंचे। यहाँ पर दीन बंधु एंड्रूज जो है ये गांधी जी से मिलना है। कभी आपसे पूछे कि दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो दीन बंधु कहा जाता है बेटा CF एंड्रूज। ठीक है, और एक है देश बंधु, और देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ठीक, चल। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के समर्थक कौन कौन थे? तो वकील बृजकिशोर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहरि पारिक, महादेव देसाई और JB कृपलानी। आगे समझो। गवर्नर एडवर्ड ने जांच समिति बनाई तथा इसका अध्यक्ष किसको बनाया? तो सर फ्रैंक स्लाई को बनाया, और गांधी जी को इस सत्र का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। ठीक, रिपोर्ट, समिति के रिपोर्ट में कहा गया कि अवैध कर का 25% किसानों को लौटाया जाए, कि भैया आपने जितना भी फालतू का कर लिया है उसका 25% आप किसानों को लौटा दो, और 3 कटिया पद्धति को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। ठीक, कि आज से आप कभी भी 3 कट्ठा पे नील की खेती जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था और यह बिल्कुल बहुत अच्छे से सफल रहा। इस पर टैगोर जी ने गांधी जी को बढ़िया एक उपाधि दी जिसका नाम है महात्मा। क्या है? महात्मा। परंतु एक व्यक्ति थे NG रंगा, इन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चंपारण सत्याग्रह। थैंक्स फॉर वॉचिंग आनंद परमार क्लासेस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना। बिल्कुल मान के चलिए कंटेंट बिल्कुल विस्तार में मिलेगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे नंबर 9575322928, है ना, इस पर आप लोग मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो की लिंक रोज़ाना मिलती रहे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।